नमस्कार, श्री गणेशाय नमः। मैं कृष्णा गौड़ मारवाड़ी व्रत कथा में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको गणगौर माता की कहानी बता रही हूँ। यह त्यौहार राजस्थान में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। गणगौर की पूजा होली के दूसरे दिन से शुरू होकर चैत सुदी 30 तक करते हैं। कुंवारी लड़कियाँ तथा सुहागने औरतें सभी गणगौर की पूजा करती है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ताकि आने वाले वीडियो आप तक पहुंच सके। अब गणगौर माता की कहानी इस प्रकार है। एक बार शंकर भगवान और पार्वती जी दोनों पार्वती जी को छोड़ने के लिए पियर जा रहे थे। रास्ते में चलते चलते एक गांव पहुंचे। वहाँ पर रानी के बच्चा होने वाला था। वह उस वक्त बहुत पीड़ा में थी और रानी दर्द से करा रही थी। पार्वती जी ने पूछा, प्रभु रानी को क्या हुआ है? तब शंकर भगवान ने कहा कि रानी प्रसव से दुखी है। जब बच्चा होने वाला होता है सभी को यह दर्द होता है। पार्वती जी डर गई और कहा, भगवान मुझे तो बच्चा नहीं चाहिए, ये दर्द तो मुझसे सहन नहीं होगा, मेरे तो गांठ बांध दो ताकि मेरा बच्चा नहीं हो। भगवान ने कहा, पार्वती जी ज़्यादा जिद मत करो, आगे चलो। आगे गए तो एक गाय के बच्चा होने वाला था। वह बहुत कष्टी थी। उसका दर्द देखकर भी फिर वही बात पार्वती जी ने कहा कि मेरे तो गांठ बांध दो। भगवान फिर भी उन्होंने मना कर दिया। फिर आगे एक घोड़ी मिली, वह भी कष्टी थी, उसे भी बच्चा होने वाला था। पार्वती जी ने जिद कर ली, अब तो मुझे बिल्कुल ही बच्चा नहीं चाहिए। पार्वती जी की जिद के आगे भगवान को झुकना पड़ा और उन्होंने पार्वती जी के गांठ लगा दी। शंकर भगवान और पार्वती जी को लेकर पार्वती जी के पिहर पहुंच गए। गणगौर का दिन आया, तब सबने पूजा की गणगौर की और बहुत सारा खाना बनाया। गणगौर में फल और बथुए की पिंडोली बनाते हैं जो कि गणगौर माता के चढ़ती है। जब शंकर भगवान खाना खाने के लिए बैठे तो सारा खाना खत्म कर दिए, सिर्फ बथुए की पिंडोली और फल बचा था। पार्वती जी सिर्फ वही पिंडोली और फल खाकर पानी पीकर अपने ससुराल के लिए रवाना हो गई। रास्ते में दोनों एक बगीचे में विश्राम करने के लिए रुके। तभी गांव की औरतें गणगौर पूजा करके वहां आ गई और पार्वती जी से अमर सुहाग मांगने लगी। पार्वती जी ने सभी को भर भर कर सुहाग दिया। जब पार्वती जी ने सारा सुहाग बांट दिया तो अंत में ब्राह्मण और बनियों की औरतें सज धज कर आई। पार्वती जी ने कहा कि मैंने तो सुहाग सारा बांट दिया। शंकर भगवान ने कहा, तुमको इन्हें भी सुहाग देना पड़ेगा। तब पार्वती जी ने अंगुली से मेहंदी निकाली और अपनी मांग से सिंदूर निकालकर उनको सुहाग दिया। जब सारी औरतें चली गई तो पार्वती जी विश्राम करने के लिए सो गई। शंकर भगवान ने पूछा कि आपने भोजन में क्या खाया? तब उन्होंने कहा, जो आपने खाया वही मैंने खाया। थोड़ी देर में पार्वती जी को नींद आ गई। भगवान ने उनकी पेट की ढकनी खोलकर देखा कि पार्वती जी ने क्या खाया। पेट में सिर्फ बथुए की पिंडोली और फल थे। तो जब पार्वती जी उठे तो भगवान ने पूछा कि आपने तो सिर्फ पिंडोली और फल खाए। तो पार्वती जी ने कहा कि कभी भी आप औरत से मत पूछना कि पियर में क्या हुआ और ससुराल में क्या हुआ, क्योंकि कभी भी औरत को पियर्स की बात ससुराल में नहीं कहनी चाहिए और ससुराल की बात पियर में नहीं कहनी चाहिए। फिर आगे के लिए रवाना हुए। रास्ते में वही घोड़ी दिखाई दी। वो अपने बच्चे के साथ में खेल रही थी, चाट रही थी उसे। तो पार्वती जी ने कहा, ये क्या है? शंकर भगवान ने कहा कि घोड़ी के बच्चा हो गया है और वो उसके साथ में खेल रही है। पार्वती जी ने कहा कि भगवान मेरी तो गांठ खोल दो। भगवान बोले, अब गांठ नहीं खुलेगी। आगे गए तो गाय के बच्चा हुआ
और गाय भी बच्चे के साथ में बहुत मस्ती कर रही थी और खेल रही थी। पार्वती जी ने वही बात कही कि मेरी गांठ खोल दो। फिर आगे गए तो रानी के राजकुमार हुआ था। उस जगह ढोल बाजे नंगारे सब कुछ बज रहे थे, पूरा महल सजा हुआ था और औरतें गीत गा रही थी। पार्वती जी ने कहा कि ये इस तरह खुश होते हैं तो मेरी तो गांठ अब खोल ही दो। पार्वती जी जिद करने लगी। तब शंकर भगवान ने कहा कि बिना सोचे समझे कोई भी जिद नहीं करनी चाहिए। फिर भगवान ने पार्वती जी की गांठ खोल दी। हे गणगौर माता, जिस तरह पार्वती जी ने अमर सुहाग उन सभी औरतों को दिया, वैसी ही हमको भी देना। सभी जो कहानी कहे, गणगौर की पूजा करे, उन सभी को देना, सभी को अखंड सौभाग्य देना। आदि है तो पूरी करना, पूरी है तो परवान छोड़ना। जय गणगौर माता। धन्यवाद।